नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी गादू। आज 8 फरवरी यानी कि हल्द्वानी की वो हिंसा जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था, जिस प्रकार से हल्द्वानी हिंसा की आग में जला था, उसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हाँ, 107 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। इसमें से 50 आरोपियों को सीधे कल जमानत है वो दे दी गई है। प्रशासन की, पुलिस की बहुत बड़ी चूक इसमें सामने आई है। पूरा मामला मैं आपको विस्तार में बताऊंगी। यदि मैं अभी आपको लोकेशन तो बताऊं तो कोतवाली के बाहर हम मौजूद है। तमाम हमने जानकारियां हैं वो इकट्ठा की है, बनभूलपुरा जाके हमने वहाँ लोगों से बातचीत की है। फिलहाल जिन लोगों को जमानत मिली है वो बाहर नहीं आए हैं, अभी कागजी प्रोसेस है वो चल रहा है, लेकिन एक आध दिन में वो जो जमानती हैं वो सभी बाहर होंगे, मौजूद होंगे। हालांकि अभी सभी आरोपी हैं, किसी का जो गुनाह है वो सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले में किस प्रकार से प्रशासन, पुलिस की बहुत बड़ी चूक है वो मैं आपको बताती हूँ। हिंसा की जो तस्वीरें थी आपने देखी, हमने जे ने तमाम जो घटनाएं हैं वो कवर की हैं, जिसमें से सबसे बड़ी घटना थी हल्द्वानी की हिंसा। 8 फरवरी को इस प्रकार से जो हल्द्वानी है वो हिंसा की आग में जला था। ग्राउंड से हमने आपको पल पल की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई थी, उसके बाद का हाल दिखाया था, लेकिन जिसके बाद तमाम आधारों पर 107 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है। लेकिन प्रोसेसर होता है, कानूनी प्रोसेसर होता है कि मुकदमा दर्ज कराने के बाद 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी होती है पुलिस को। उसके बाद जो आगे कार्रवाई है वो चलती है, लेकिन पुलिस के द्वारा 90 दिन बीत जाने के बाद भी किस प्रकार की चार्जशीट है वो दाखिल नहीं की गई, जिसके बाद जो आरोपी हैं वो निचली अदालत में ज़मानत के लिए गए। हालांकि वहाँ पर मामले की गंभीरता को देखते हुए और आरोपों को देखते हुए जमानत है वो खारिज कर दी गई, लेकिन उसके बाद सभी आरोपी वहाँ की जो जमानत की याचिका जो खारिज की थी निचली अदालत ने, उसको चुनौती देते हुए हाई कोर्ट गए और वहाँ पर हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से चार्जशीट दाखिल ना करने के एवज में जो उन सभी को ज़मानत है वो दे दी और बीते दिन 50 आरोपियों को एक साथ ज़मानत मिली है। बता दूं 107 आरोपी थे वो गिरफ्तार थे, इसमें से 50 लोगों को बीते दिन ज़मानत मिली। इसके अतिरिक्त एक आरोपी को गंभीर बीमारी के चलते टीबी की उसे बीमारी थी, उससे भी हमने बातचीत की थी। इस प्रकार से जेल में माहौल था, किन आधारों पे उसको ज़मानत दी गई उससे भी हमने बातचीत की थी। तो टोटल 51 अब जो आरोपी हैं वो बाहर हैं। हालांकि जो 50 आरोपी हैं वो अभी कागजी प्रोसेस से गुजर रहे हैं, लेकिन आज या कल वो भी बाहर आ जाएंगे। ऐसे में बहुत बड़ी चूक पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है। अभी कोतवाली के हम बाहर मौजूद हैं, हालांकि सभी कागजी प्रोसेस है वो चल रहा है, लेकिन इस सभी में सरकार का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए, क्योंकि सरकार इस प्रकार से कोर्ट ने उनसे सवाल किए तो सरकार का कहना था कि 90 दिन से अधिक जो समय लगा है वो लगा है सबूतों को इकट्ठा करने में, और सबूत थे सीसीटीवी कैमरे, पेट्रोल बम, ये सभी सबूतों को एकत्र करने में 90 दिन से अधिक समय लग गया। हालांकि जो भी कुछ रहा, लेकिन एक बड़ी चूक रही जिसके कारण कहीं ना कहीं अब पूरी बाजी है वो पलटती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अभी केवल जमानत मिली है, रिहा वो नहीं हुए, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अब कार्रवाई में खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, कि इतना गंभीर ये पूरा मामला था। आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे मामले में 3 प्रकार से जो मुकदमा है वो दर्ज कराया गया था। एक मुकदमा नगर निगम की ओर से दर्ज कराया गया था, दूसरा बनभूलपुरा थाना, और तीसरा तत्कालीन मुखानी थाना अध्यक्ष प्रमोद पाठक की ओर से दर्ज कराया गया था, जिसकी जाँच सीओ भवाली, सीओ लालकुआ और सीओ रामनगर कर रहे थे। चार्जशीट समय से दाखिल नहीं की गई और कल उनको 50 लोगों को इकट्ठा ज़मानत मिल गई। इस सब में आपको क्या लगता है, एक बड़ा अपडेट आया था, हमने बनभूलपुरा जाके लोगों से बातचीत की है, क्या ज़मानती बाहर आ गए, उनकी ओर से कहा गया है कि अभी फ़िलहाल कोई बाहर नहीं आए हैं और सभी लोग मलिक के बगीचे के आसपास के हैं। बता दूं, एक आपको रिमाइंडर दे दूं, मलिक के बगीचे में ये पूरा प्रकरण है वो घटित हुआ था। वहीं पे जो हिंसा है वो भड़की थी, जिस प्रकार से शाम होती गई हिंसा ने अपना जो रुख है वो अख्तियार कर लिया। हिंसा बढ़ती गई और बढ़ती गई। जिस प्रकार से आक्रोश लोगों में था उस वक्त, कहीं ना वो इस प्रकार का मंजर था कि उसे शायद ही हल्द्वानी समेत कोई भी इंसान भूल सकता है कि उस वक्त हल्द्वानी इस प्रकार से चर्चाओं में आया था। एक नेगेटिव इमेज हल्द्वानी की गई थी। उसके बाद आज कहीं ना कहीं 50 लोगों को ज़मानत मिलना एक बहुत बड़ी अफसोस की बात है। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि वो सभी गुनहगार हैं, लेकिन जिस आधार पर ज़मानत मिली गई, जिस आधार पर एक चूक पुलिस प्रशासन के सामने आई कि 90 दिन के बाद चार्जशीट दाखिल नहीं की गई, जो एक प्रोसीजर होता है उसके तहत ज़मानत मिलना एक बहुत बड़े अफसोस की बात है। हालांकि जिस प्रकार से अभी हम एसएसपी कार्यालय के बाहर मौजूद है, तो एसएसपी कार्यालय के पीआरओ
दफ्तर से एक पुलिसकर्मी की ओर से बताया गया है कि मानवीय आधारों के तहत जो जमानत है वो मिली है, लेकिन जो भी आधार रहे हो 50 जो आरोपी हैं अब वो गिरफ्त से बाहर जल्द ही होंगे। इस पूरे मुद्दे में आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से पूरे कार्रवाई को लिया गया, अब पूरी जो बाजी है वो कहीं ना कहीं पलटती हुई नज़र आ रही है। हालांकि पूरा केस है वो पड़ा है, रिहाई नहीं मिली है, लेकिन जिन आधारों पर चार्जशीट दाखिल ना करने के आधारों पर जो एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है उसके आधार पर ज़मानत दी गई, उसमें आपको क्या लगता है कि कहाँ चूक रह गई और किस प्रकार से इस मामले में गंभीरता को समझना चाहिए था, क्या गंभीरता से नहीं लिया गया, या जो आरोपी थे उनको या उनकी जो पैरवी करने वाले जो व्यक्ति थे, अधिवक्ता थे, उनको गंभीरता से नहीं लिया गया। क्योंकि एक बहुत बड़ा एक पहलू होता है कि आपको कोर्ट में हर प्रकार के जो कानून हैं उसको फॉलो करना पड़ता है और उसी आधार पर जो कोर्ट है वो फैसला सुनाता है। फिलहाल इनकी ओर से कहा गया है कि मानवीय आधारों पर जो ज़मानत है वो दी गई है, लेकिन जो जानकारी है वो ये जानकारी है कि एक बहुत बड़ी चूक हुई, चार्जशीट दाखिल नहीं की गई और जिसके आधार पर आज इस वक्त कहीं ना कहीं 50 जो लोग हैं वो फ़िलहाल उनको राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे में आपको ये भी अपडेट दे दूँ कि हल्द्वानी हिंसा का जो मास्टरमाइंड था अब्दुल मलिक, वो और उसके बेटे मोहित का भी नाम सामने आ रहा था कि शायद उनको भी ज़मानत मिले, उनको भी राहत मिल सकती है, लेकिन फ़िलहाल उनको राहत मिलती हुई आसपास बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। शाम तक ये तस्वीर है सारी क्लियर हो गई थी कि अब्दुल मलिक और मोहित को फ़िलहाल किसी तरह की राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन इसके अतिरिक्त 50 लोग, इसमें से जो महिलाएँ हैं वो भी शामिल हैं, बुज़ुर्ग भी शामिल हैं। हालाँकि अभी कौन कौन है वो स्पष्ट रूप से नाम सामने नहीं आए, लेकिन 50 लोगों का नाम सामने आएगी जिसमें से महिलाएँ और पुरुष शामिल हैं, उनको ज़मानत मिल चुकी है और जल्द ही वो अब फ़िलहाल बनभूलपुरा में आज या कल के दिन होने वाले हैं। कहाँ चूक रह गई, क्या गंभीरता से इस पूरे मामले को नहीं लिया गया? जिस प्रकार से सबूतों को इकट्ठा करने की बात की गई है कि सबूतों को इकट्ठा करने में समय लग गया, उसको आप कितना सीरियस लेते हैं, उसमें आप क्या समझते हैं? क्योंकि पूरा मुद्दा कवर किया गया है, पूरी हर घटना की तस्वीर हमने आपको दिखाई। आपने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के इस पूरी खबर में कहने का हिस्सा लिया है, संज्ञान लिया है, आपकी ओर से भी लगातार इस घटना के प्रति प्रतिक्रिया आती रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है? और इसके अतिरिक्त इन आरोपियों की ज़मानत में जमीयत ए हिंद, माफ़ कीजिएगा, जमीयत ए उलमा हिंद का भी बहुत बड़ा जो हाथ है वो माना जा रहा है कि उनकी ओर से भी स्थानीय शाखा के स्तर समेत केंद्रीय स्तर पर आरोपियों की पैरवी की गई, जिसके तहत आज उनको जमानत मिल गई है। अपडेट आया था, आपको देना है, ज़रूर इस पूरी घटना में अपडेट पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिलहाल इस फोटो में बस इतना ही। हमने सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।